नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का हौसला हौसला अफजाई की वजह से मैं एक कम्युनिकेशन वीडियो पार्ट 2B बना रहा हूं। पार्ट ए में मैंने कम्युनिकेशन पार्ट 2A में मैंने ये बताया कि पहले वीडियो में हमने जो सेंटेंस और शब्द निर्मिति से वाक्य की निर्मिति तक और वाक्य के भेद तक हमने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आने पर मुझे यह 2 भागों में विभाजित करना पड़ा, इसलिए मैंने ए बी नाम दिया है। ए में मैंने मराठी टू इंग्लिश और बी में मैं अभी हिंदी टू इनटू इंग्लिश करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वाक्य के 4 भेद होते हैं। आज हम उसी 4 भेदों को विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, assertive sentence. Assertive sentence also called a declarative sentence. मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूं, कृपया नोट कीजिए। ASSERTIVE assertive sentence, SENTENCE. Assertive sentence also called declarative, DECLARATIVE. Assertive sentence have 2 parts. assertive sentence को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं और विधि सूचक वाक्य के निम्नांकित 2 भाग होते हैं, या ऐसा कहिए कि विधि सूचक वाक्य को निम्नांकित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें ए, इन ब्रैकेट में ए अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, affirmative. Affirmative sentence also called a positive sentence. Spelling POSITIVE, positive. अब पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। यदि इसकी व्याख्या हिंदी में देखते हैं, यदि सूचना भावात्मक हो तो उस वाक्य को हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब मैंने कहा था कि विधि सूचक वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य का। इसका एग्जाम्पल है, मैं पाठशाला जाता हूं, मैं गाना गाता हूं, सुरेश बाजार जाता है। ये 3 वाक्य मैंने आपको बताए हैं। इनको इंग्लिश में इस क्रम से देखिए। I go to school, I sing a song, Suresh goes to the market. अब I already told you assertive sentence have 2 parts. Now one more we saw, a affirmative or positive sentence. Now B, in bracket B, negative sentence. यदि सूचना अभावात्मक हो तो वाक्य के उस भाग को कहते हैं निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। उदाहरण देखिए, मैं पाठशाला नहीं जाता हूं, I do not go to school. मैं गाना नहीं गाता हूं, I do not sing a song. या फिर आप ऐसे भी कैसे कह सकते हो, इस वाक्य को इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हो, I don't sing a song. Don't और do not. Do not means do not ये फुल फॉर्म है और don't इसका संक्षेप रूप है। DON अपोस्ट्रोफी टी का चिन्ह, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाकर टी लिखते हैं don't, और do not DONOT not। सुरेश बाजार नहीं जाता है। अब यह सुरेश
आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, इसलिए इस वाक्य का ऐसा होगा, सुरेश डज नॉट गो टू द मार्केट। ये डज नॉट यहां पे क्यों आया, इसका भेद हम जब काल काल यानी टेंस सीखेंगे तब मैं इसके बारे में आपको खुलासा करूंगा। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वाक्य के 4 भेद होते हैं। हमने पहला भेद जाना जिसे विधि सूचक वाक्य, इंग्लिश में असर्टिव और डिक्लेरेटिव कहा। असर्टिव और डिक्लेरेटिव को 2 भागों में विभाजित किया। उसमें पहला हमने देखा स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, दूसरा हमने देखा निषेधात्मक वाक्य। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार देखेंगे जिसे कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। वाक्य में प्रश्न पूछने वाले वाक्य को प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। INTERROGATIVE interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. वाक्य में प्रश्न पूछने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। इस प्रकार के वाक्यों का समावेश इस वाक्य में होता है। आप इन वाक्यों का कलेक्शन कीजिए, इन वाक्यों का संग्रह कीजिए और आप जिस किसी के भी साथ, एक दूसरे के साथ, आपके दोस्तों के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, भाई बहन के साथ, मित्र के साथ आप जब भी भाषा बोलोगे तो हिंदी और इंग्लिश का समावेश अपने वार्तालाप में कीजिए और इन वाक्यों का उपयोग करिए। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब आप करोगे उतना ही मेरा उत्साह द्विगुणित होगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। आशा करता हूं आपको यह चैनल पसंद आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि मुझे क्या नए चेंजेस करने हैं। धन्यवाद।